चुनाव की घोषणा के बाद नंदुरबार में रोजगार के अभाव में जिले से हजारों परिवार कर रहे हैं पलायन। हर साल नंदुरबार जिले से हजारों मजदूर अपने बच्चों के साथ काम की तलाश में गुजरात राज्य की ओर पलायन करते हैं। जिले के हजारों परिवारों को राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। इसमें गांव बर्बाद हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चों के भी जाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और जिले में कुपोषण का स्तर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और पोषण से भी वंचित होना पड़ता है। चूंकि स्कूली छात्र भी पलायन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालयों का पतन शुरू हो गया है। चूंकि गांव में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं रहता है, इसलिए उनका जीवन बहुत दयनीय हो गया है। पलायन के कारण इन परिवारों को सरकार की कई योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। इससे पता चलता है कि नागरिकों को मुफ्त पैसा देना स्वीकार नहीं है, लेकिन प्रशासन पलायन को रोकने के लिए बेचैन है। ऐसा सवाल उठते ही एक गंभीर मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। कुठे जात आहेत तुम्ही? चोराट कशासाठी? पोटणी करतात जाणार पडन मागून आणि इथं गावात कामं नाहीत का? काय ना आता किती महिने तिकडे जाणार आहेत? किती महिने? 2-3 महिना आणि आता आमदाराचे निवडणूक आहे, मतदान आहे, माहिती का तुम्हाला? हा? नाही? माहिती? हा. मग तरी जात आहेत तुम्ही? मग काय करत दादा ताई काम ना तिथला दिन थैरीन काय करत ताई एक महिना. नाव काय आहे? अनिल कोणत्या गावाचे आहेत? बोरत बरं. आता तुम्ही सगळं सामान घेऊन कुठे जात आहेत? गुजरातीला गुजरातला का बरं? काम करायला. आणि गावात? गावात काम आहे पण रोज कमी आहे ना. आणि आता गुजरातला काय रोज भेटतो? गुजरातला भेटतो 400, 450, 500 रुपये रोज भेटतो. आणि गावात कामं आहेत? गावात काम आहेत पण रोज कमी आहे, परवडत नाही. आणि आता तर मतदानची घोषणा केलेली आहे. गेले पण रोज बी वाढायचे ना. रोज पण वाढवतात नाही. आत्ता ते का 150 रुपये किलो केले हां. आणि आता कामाला जातात या मजुरी. ते कामामध्ये 200 आणि 150 रुपये रोज आहे. ते काय करणार मजूर? आता मतदान, आमदाराचे मतदान आहे, 20 तारखेला मतदान आहे, तर तुम्हाला हे माहिती आहे का? माहिती आहे तरी जात आहेत तुम्ही? तरी पण जावं लागणार. मग काय करणार? पेट नाही भरत आहे इथे. 50 बक्सों वाली सरकार गिराने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार दिए जाएंगे, चित्रलेखा पाटिल। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शेतकारी कामगार पार्टी की रायगढ़ जिला महिला अघाड़ी प्रमुख चित्रलेखा पाटिल ने भव्य महिला संवाद सभाओं के साथ अलीबाग मुरूड निर्वाचन क्षेत्र में तूफान खड़ा कर दिया। इन सभाओं को सहज प्रतिक्रिया मिल रही है। कहा जा रहा है कि किसान मजदूर पार्टी के सभी नेताओं के एकजुट होकर चुनाव लड़ने से शेकाप को काफी ताकत और बढ़त मिली है। किसान मजदूर पार्टी की नाल जमीनी स्तर पर आम लोगों से जुड़ी हुई है। चित्रलेखा पाटिल ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि हमें अधिकतम संख्या में उम्मीदवार मिलते हैं तो ये विधायक उन सीटों को जीतकर लोगों की सेवा करेंगे। 50 पक्ष वाली सरकार को गिराने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार दिए जाएंगे। पण शेतकरी कामगार पक्षाची नाळ ही गोरगरिबांची जोडलेली आहे। जितके जास्तीत जास्त सीट आम्हाला मिळतील आम्हाला आनंद होईल, कारण की त्या सीट लढवल्यावर आमचे आमदार निवडून येतील आणि त्या आमदारांना जनतेची सेवा करण्याची संधी मिळेल। पण या सत्ता समीकरणात मला असं वाटतं की आजची 50 खोकेवाली सरकार पडली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपले नेते मंडळी योग्य ती उमेदवारी वाटप करतील। मला असं वाटतं की भाई जयंत पाटलांनी जी काही मागणी केलेली आहे ती रास्त आहे। रायगड जिल्ह्यामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचं एक वेगळं वर्चस्व आहे, वेगळी ताकद आहे आणि त्या अनुषंगाने जर जास्तीत जास्त विधानसभेच्या सीट या रायगड जिल्ह्यात जर शेतकरी कामगार पक्षाला मिळाल्या तर निश्चितपणे त्या लढण्याची ताकद शेका पक्ष ठेवेल आणि निश्चितपणे तिथे विजय मिळवेल अशी मला खात्री है। हमने इस मतदाता सूची के बारे में चोकलिंगम से मुलाकात की। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, लेकिन ये पारदर्शिता चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। क्या चुनाव आयोग मोदी के चरणों में बैठ गया है? हम लोकतंत्र का गला घोटने का काम कभी नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग को ये पाप रोकना चाहिए। शिरडी के लोनी गांव में 2844 वोट लोकसभा के बाद बढ़ाए गए हैं। मुसलमानों और बौद्धों के वोट कम करने का काम किया जा रहा है। मतदाता को सतर्क रहना चाहिए और अपने वोट को सही तरह से जांचना चाहिए।
हम कल चुनाव आयोग के जो यहाँ पे सीओ रहते हैं चोकलिंगम जी, कल उनके सामने हम गए थे महाविकास आघाड़ी करके। जिस तरह से वोटर लिस्ट में ही पाप करने का काम जो महाराष्ट्र में शुरू है उसके बारे में उनको अवगत कराया। पर हमारे पास अभी रिपोर्ट जो आई, हम अभी मुख्य चुनाव आयोग जो है उनको हम लोग अभी यहाँ से तीनों महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं के साइन कर हम लोग भेजने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो लोकशाही के गला घोटने का काम चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के कुछ अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बीजेपी के इशारे पे बाहर के राज्यों के लोगों के नाम इन्वॉल्व करते वहां का उनके आधार कार्ड लाए गए और जो ओरिजिनल वोटर्स है उनके नाम हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। कम से कम हर मतदान संघ में 10 से 15 हजार वोट इस तरह से कम करने का काम किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग को आह्वान करता हूं, ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का काम शुरू है, ये कदापि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। आप झारखंड के डीजी को बदल सकते, वो आपका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र की असंवैधानिक जो डीजी बैठी है वो डीजी को हटाने का आपको अधिकार नहीं है, वो आपने प्रेस में कहा है। ये जो दो मुही बात आप लोग कर रहे हो, तो आप जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे में पारदर्शिता है? क्या मोदी जी के कदमों में आप लोग बैठे हो? हमने भी टीएन शेषन को देखा था, उन्हें जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम किया था, वो आज भी यहाँ छोटा बच्चा भी टीएन शेषन का नाम जानता है। क्या आप टीएन शेषन जैसे आप भूमिका नहीं ले सकते हो? तो इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत महाराष्ट्र के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का काम जो बीजेपी कर रही है वो तुरंत रोकना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए शिरडी विधानसभा की बात करता हूं। एक गांव में लोकसभा के चुनाव के बाद लोनी करके गांव है, 2844 वोट वो एक दिन में वहां पे बढ़ाए गए। कहां से लोग आए? वहां के ओरिजिनल वोट वहां से गायब करना और बाहर के लोगों के वोटिंग वहां पे जमा करना, इस तरह के पाप हर जगह चल रहे हैं। और इसलिए तुरंत महाराष्ट्र की सरकार तो अपने पापों से मरने वाली है, लेकिन ये महायुति की सरकार को बचाने के लिए अगर चुनाव आयोग उनको मदद करते हैं तो कदापि महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेंगे। हम पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। समय है तो चुनाव आयोग के ऊपर पूरा मोर्चा लेके जाने की भूमिका भी हमारी रहेगी। अतिशय महाराष्ट्राला धक्का देणारा विषय आहे। यांनी खास करून बीजेपीने आपला सर्वे करायला सांगितला। सर्वेमध्ये जे वोटर्स आपले नाहीत ते मार्क करायला सांगितले। मार्क